हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बहुत पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ जो इस महीने मेरे साथ हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बताने चाह रही हूँ। मैं वो वीडियो पहले भी शेयर कर सकती थी, मैंने सोचा भी था और मैंने बनाई हुई भी थी, बट एक इमोशनल टच था, वो मेरा हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी, तो मैं सोच रही थी एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। पर हर चीज़ में कहते हैं ना, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं। तो जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो आपको दिखाएंगे ना, जो जो हो रहा है। बट एक बार मैंने मेरी सासू माँ का देहांत हुआ था, उसके बाद उनकी 13वीं हुई थी, उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। तो वो मैंने फेसबुक पे डाला था, तो किसी ने मेरे को बोला था कि आप ये भी डाल रहे हो। अरे ये भी डाल रहे हो का क्या मतलब है? जो हमारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, हम चीज़ें वही तो दिखाएंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे। तो मैं किसी की बातों को इतना वो नहीं लेती हूँ दिमाग पे। मुझे जो करना होता है, मेरा जो दिल करता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। बाकी आज मैं आपसे एक पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे को हल्का सीने में थोड़ा दर्द हो रहा था और एकदम मैं भाग के आती हूँ। आपने देखा होगा मैं नाचती उछलती कूदती रहती हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, आती जाती रहती हूँ। पर मेरा हल्के सीने में दर्द हो रहा था और मैं जब सीढ़ी से एकदम जैसे दूध लेते आते एकदम भाग के आ रही थी, तो मेरा सांस सा फूलने बैठ गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक दो बार पहले भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसको अवॉइड मत कर और चल फटाफट। उस दिन उनको भी उन्होंने भी, मतलब मैं हर बार टाल रही थी, पर उन्होंने कहा नहीं अब चलना ही है, चल फटाफट चल। तो मैं रेडी हो गई, हम गए हॉस्पिटल, हम गए इंद्रेश हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर हमने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर रिचा हैं, उनको किसी ने हमें सजेस्ट किया था वहाँ पर। तो वहाँ पर गए हम, फिर वहाँ पर डॉक्टर से बात की, तो वहाँ पे डॉक्टर मिली नहीं। उनके असिस्टेंट थे, तो मेरे हस्बैंड के पास ले गए। मैंने उनको पूरा बताया कि मेरे को एक वहम है, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो दिखाई देते हैं। मेरे को हल्का हल्का ये रहता है कि क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, 42 या 43 में अटैक से ही हुई थी उनकी। तब मेरा बेटा 1.5 साल का था, तो मेरी मम्मी बहुत ही जल्दी चली गई थी। मैं थोड़ा ऐसे मम्मी की बात आती है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मम्मी को हुआ है, तो उस टाइम पे भी मेरी थोड़ी तबीयत वो हुई थी। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला चलो आप ईसीजी कराओ, ईको कराओ, और डॉक्टर ने कहा एक टीएमटी होता है जिसमें पता चल जाता है पूरा हार्ट वगैरह का, तो सब पता चल जाएगा। तो हमने टेस्ट कराया, मेरा ईसीजी करा, ईसीजी मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। इन्होंने पूछा कोई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने, जो उनके असिस्टेंट थे, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता देता, ईसीजी में कुछ नहीं आया था। फिर मैंने ईको कराई, तो ईको में भी मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली। फिर उसके बाद हम रुके रहे, बच्चे मेरे घर पे अकेले थे, एक ध्यान यहाँ पे भी था क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे, 2 बज गए थे हमें ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये टेस्ट भी करा के ही जाते हैं आज। तो हम गए फिर अपना टीएमटी कराने के लिए। तो जैसे मेरा टीएमटी हुआ, तो टीएमटी में क्या होता है, ईसीजी की ही मशीन, जैसे जैसे ईसीजी होता है नॉर्मल, ऐसे से लगाते हैं, तो टीएमटी में ही ईसीजी की वो पूरी मशीन वगैरह लगा के ट्रेडमिल पर, ये ट्रेडमिल टेस्ट होता है पूरा। तो ट्रेडमिल में चढ़ा के उन्होंने मुझे भगाया, मतलब भगाया कह रही मैं, ट्रेडमिल जो होता है दौड़ाया। फिर उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया था कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, और अगर आपको दर्द हुआ या कुछ घबराहट हुई तो एकदम बोल देना, हम आपको रुकवा देंगे। पर मेरे मन में था कि मुझे ये पूरा करना है, पूरा करना। पर उस बीच में किसी तरह से मेरा टीएमटी पूरा हुआ, तो उन्होंने उसमें कहा कि पॉजिटिव। अब मुझे इतनी अक्ल नहीं, मैं समझ रही पॉजिटिव यानी कि अच्छा है। बाद में मैंने कहा सीरियस बोल रही हूँ, पूछो पॉजिटिव क्या है,
तो उसमें पता चला कि मेरी जो टीएमटी रिपोर्ट है उसमें पॉजिटिव ब्लॉकेज शो हो रही है। और उस टाइम डर के मारे हुआ है, क्या पता नहीं, मेरा बीपी कभी भी बढ़ता नहीं है, बच्चों के टाइम पे भी मेरा नॉर्मल रहा है। तो उस टाइम मेरा बीपी हाई आ रखा था। तो उन्होंने कहा आपका टीएमटी पॉजिटिव है और आपका ब्लॉकेज शो हो रहा है, तो डॉक्टर साहब को बताना। मैं तो डर गई, रो रो के मैं बाहर आई। मेरे हस्बैंड ने कहा डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ नहीं होता, ऐसे ही आया होगा घबरा के। फिर हम उस दिन रिपोर्ट मिली, क्योंकि उस दिन डॉक्टर का डे नहीं था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम डॉक्टर के पास गए। फिर मैंने अपनी टीएमटी रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने सीधा बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, इसमें तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। ये कोलेस्ट्रॉल जो वगैरह वो भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है और ब्लॉकेज इसमें शो हो रहा है। तो मैंने उन्हें यूँ भी बोला कि डॉक्टर साहब मुझे उस दिन लगा कि मशीन उसी दिन ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर मशीन इससे कुछ नहीं लेना देना होता है। तो मैंने कहा मैं कहीं एक और दोबारा से कराऊं टीएमटी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई मूर्ख ही मुझे बोलेगा कि एक किसी की टीएमटी पॉजिटिव आ रही है और मैं उसको बोलूं कि एक बार और कराओ, और टीएमटी करते करते दौड़ते दौड़ते ट्रेडमिल में दौड़ते ही कुछ हो जाएगा, तो ये रिस्क मैं नहीं ले सकती है। तो आपको कल एडमिट होना पड़ेगा, एंजियोग्राफी से ही आगे का पता चलेगा कि ठीक है। फिर मैं बहुत रो गई थी, मैं इतना रो गई थी मैं, और बहुत डर गई थी मैं। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने काम डाउन कराया कि हो जाएगा, उसमें पता चलता है, अगर नहीं होगा तो मैं उसी टाइम आपको डिस्चार्ज कर दूँगी। तो किसी तरह मैं तो बहुत बुरे हाल से मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के सामने रोने बैठ गई थी। इसीलिए मैं ये वीडियो ना बनाना नहीं चाह रही थी। तो डॉक्टर के सामने मैं ना रोने बैठ गई थी। उन्होंने कहा आपको ये तो कराना ही पड़ेगा। तो किसी तरह हम बाहर आए, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक डॉक्टर है आगे देहरादून पे ही, उनको, वो बहुत बड़े सीनियर हैं, उनको भी दिखाओ। तो मैं शाम को, उसी दिन जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई, उसी दिन मैं शाम को उन डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट ले गई। तो उन्होंने भी बोला कि बेटा ये आपका पॉजिटिव है, इसके लिए वो जो डॉक्टर बोल रही हैं वो सही बोल रही है, एक बार आपको एडमिट होना पड़ेगा और एंजियोग्राफी करानी ही पड़ेगी, तभी आगे जाके पता चलेगा। तो फाइनली फिर मैंने वो किया, फिर घर में आया। मैं तो बच्चों के आगे भी रो गई, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। मेरी मम्मी भी जल्दी चली गई थी। पर मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा, वो हर वक्त मेरे सपोर्ट में रहते हैं। मैं कुछ भी करूँ वो मेरे को कभी मना नहीं करते, मेरे को हर चीज़ में हेल्प सपोर्ट करते हैं कि खुश रहना चाहिए, अपनी चीज़ें जो तेरे को लगती है करती है, पर वो मेरे खड़े रहते हैं। पर आदमी लोग कहते हैं ना, दिखाते नहीं हैं अपना कुछ भी, वो घबरा भी रहे होंगे तो भी वो दिखा नहीं रहे थे। फिर मेरी सिस्टर तो आ नहीं पाई, उन्होंने तुरंत अपने भाई को कॉल किया। इन्होंने किया कि कल तुझे आना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे भी अकेले हैं। तो दिल्ली से मेरे भाई को मैंने बुलाया कि मेरे साथ चलना है। तो उसी दिन मेरे भाई ने, जैसे कल मेरी एंजियोग्राफी थी 11 तारीख को, तो 10 तारीख को मेरा भाई रात में बैठा बस में, और सुबह वो 5 बजे यहाँ देहरादून मेरे पास पहुँच गया था। मतलब एक है ना कि मायके में भाई मजबूत हो और ससुराल में पति मजबूत ज़रूर होना चाहिए। मेरा भाई सुबह पहुंचा, फिर हम बच्चों को नाश्ता वास्ता सब कराया, हमने पूजा पाठ की, नाश्ता वास्ता कराया, भगवान का नाम लिया और एंजियोग्राफी के लिए निकल गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं शेयर क्यों कर रही हूँ। कई लोग सोचते हैं कि सिंपैथी, ये सिंपैथी नहीं, ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन कारण ये है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं कि कुछ भी सिम्टम्स लगें बॉडी में तो उसको ऐसा ना करें कि मैं भी यही सोचती हूँ गैस का दर्द है, गैस का दर्द भी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक अंकल दूध देने आते थे,
वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे, इतने फुर्ती उनमें कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे को कुछ भी बोलते बेटा ऐसे लड़क पड़क नहीं रहना चाहिए, मजबूत रहो, ये रहो। फिर वो एक दिन दूध लेने नहीं आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरा ना बताइए मत, मेरा टेस्ट कराने गए, मेरे दर्द हुआ था। उन्होंने ईसीजी कराया, ईसीजी उनका बिल्कुल नॉर्मल आया, उन अंकल का ईसीजी नॉर्मल आया। और उसके एक हफ्ते बाद, 2-3 बाद ही वो फिर दूध देने नहीं आए तो पता चला वो ख़त्म हो गए। उन्होंने ईसीजी कराया, क्या पता वो आगे और टेस्ट करा देते, इको करा देते तो क्या पता उनमें उनका ग्राफ दिखता कि हाँ कोई ब्लॉक हो गया, तो भगवान चाहे उन्हें बच जाते वो। बट उनका ईसीजी नॉर्मल आया तो उन्होंने कहा सब ठीक है, बेकार है, ये फालतू है। उसके सडनली 4-5 दिन बाद, पता नहीं 1 वीक बाद वो नहीं थे। तो यही है। तो यही मैं आज सब कुछ अपना जो पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ कि 11 जून को फिर तबीयत ख़राब होने के कारण जो मैंने आपको सब बताया, फिर टेस्ट हुए, डॉक्टर ने कहा, फिर मेरी एंजियोग्राफी हो गई। और फिर 11 तारीख को मैं अपने हस्बैंड और भाई के साथ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल गई तो जब मैं और मेरा भाई हॉस्पिटल मुझे ले जा रहे थे, मेरे हस्बैंड, तो मेरे भाई ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप तब बनाया था मुझे, एक थोड़ा मतलब हंसाने के लिए, वो कि तू वीडियो बनाती है तो तेरे को। पर मैं अंदर से गढ़वाली में एक औखाण बोल रही थी कि चुआ जाना प्राण और बिल्ली वयूं खेल। मेरी मम्मी बोलती थी तो वही मैं डायलॉग मार रही थी। तो फिर मैं गई अंदर, फिर फॉर्मेलिटी वगैरह हुई वहाँ पे, फिर हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं चला। और एक इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रही हूँ कि आयुष्मान कार्ड जो भी जिसके पहले के बने हैं वो राशन कार्ड ज़रूर बनना चाहिए और वो अपडेट करा लें, क्योंकि वहाँ पर मेरे एंजियोग्राफी के 15,000 रुपये लग रहे थे, पर वो आयुष्मान कार्ड वहाँ नहीं लगा क्योंकि हमारा राशन कार्ड में नाम तो था पर अपडेट नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने नई चीज़ कर दी है कि जिसका राशन कार्ड में नाम होगा और जो अपडेट होगा आपके हिसाब से, ज़्यादा वो नहीं है मुझे, तो वही होगा। क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे कि आयुष्मान जो 15,000 का अगर स्टंट डलता है अंदर तो वो खर्चा पूरा आयुष्मान कार्ड में होगा, नहीं होगा तो 2 लाख का। और हमारी तो हालत ख़राब। तो फ़िलहाल ये डिसीज़न लिया गया कि पहले तो फिर डॉक्टर के पास गई कि अभी तो पैसे नहीं है, हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी तो आपको करानी ही करानी है, उसी में मैं पता लगा सकूँगी क्या है और क्या है क्या नहीं है। नहीं होगा तो उसी टाइम 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो जाओगे, तब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो बी पॉजिटिव होके हम एंजियोग्राफी, भाई ने भी बोला मेरे हस्बैंड से कि जीजा जी एंजियोग्राफी तो कराई दो। तो हमने वहाँ सबमिट किए, कैशलेस था हमारा, मतलब कैश दे के 15,000 से थोड़ा कम था। तो एंजियोग्राफी के लिए गई। और फिर जब मैं एंजियोग्राफी के बाद बाहर आई, हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे और वो कैनोला लगा रहता है ना हाथ में और एक पट्टी लगी हुई थी। तो उस टाइम पे भी मेरे भाई ने, रिपोर्ट पता चल गया था कि नॉर्मल है और बाकी रिपोर्टें जांच के लिए बाद में उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया तो जांच के लिए गई हुई थी। पर उस टाइम जो एंजियोग्राफी हुई थी वो मेरी नॉर्मल थी। तो मैं जब हॉस्पिटल के कपड़े में बाहर आई, कुछ भी मैंने खाया पिया नहीं था, मॉर्निंग से ही कुछ भी खाना पीना नहीं था। चाय ली थी मैंने और थायराइड की दवाई खाई थी अपनी सुबह। तो उन्होंने कहा अब आप इनको क्या नाम है वो करो, चाय दे दो और बिस्किट दे दो बस। तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल के कपड़ों में, हाथ में पट्टी, दूसरे हाथ में कैनोला था, तो मैं बिस्किट खा रही थी। मेरे भाई ने उस टाइम की छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई जो मैं अपने इसी जो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, इसी में मैं अपने हॉस्पिटल के, अपनी तबीयत से रिलेटेड वो वीडियो शेयर करूँगी। तो इन पलों को शेयर करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि कल अचानक खबर आई कि शेफाली जरीवाला की डेथ हो गई। पहले तो उसमें कंफर्म नहीं हुआ कि क्या कारण था या पिल्स लेती थी, बाद में कंफर्म हुआ कि उन्हें कार्डियक अटैक हुआ। तो वो खबर सुन के दिल बहुत ही भारी सा हो गया और तभी लगा कि मुझे अब अपनी वो वीडियो जो मेरे साथ
हेल्थ इशू को लेके हुई, ताकि आगे लोग अवेयर हों। तो मुझे अपनी वो वीडियो डाल के और अपने अ, जो मेरे वो थे, मतलब जो भी मेरा हुआ उस टाइम, मैं आपसे शेयर करूं। जो भी मैं डर गई थी, जो मेरे एंजियोग्राफी हुई थी, तो वो हेल्थ के बारे में मैं आपको जानकारी दूं और अपने वो लम्हे आपसे शेयर करूं। क्योंकि कभी भी हेल्थ को हल्के में ना ले। कई बार कई लक्षण नहीं दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है कि सही है, पर शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए ख़ास तौर पर आफ्टर 40 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। आखिर में मेरी रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स आई, लेकिन अगर मैं टेस्ट नहीं कराती तो इसलिए मैं आपसे फिर यही ख्याल आता है कि मैं टेस्ट नहीं कराती, मेरा दिमाग घूमता रहता है, ये है वो है। कम से कम टेस्ट करा के मेरा ये तो पता चला कि अंदर ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, और 50% 8% बोल रहे थे वो कुछ नहीं है, खतरा नहीं है। और अगर मैं ये टेस्ट नहीं कराती, इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्थ को लेकर लापरवाही मत करिए, हेल्थ को लेकर लापरवाही मत बरतिए, टेस्ट कराइए और खुद से प्यार करिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो पल जब मैं हॉस्पिटल में जा रही थी, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई मुझे ले जा रहा था। वो छोटी सी वीडियो क्लिप जो मेरे भाई ने बनाई थी। उसके बाद जब मेरी एंजियोग्राफी हुई, हाथ में कैनुला था और एक पट्टी बंधी हुई थी जहाँ से एंजियोग्राफी हुई थी। तो हो सकता है ये वीडियो किसी एक इंसान को भी हेल्थ के लिए सजग कर दे, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मतलब जो लोग लापरवाही बरतते हैं, तो उनमें से कुछ लोग अपनी हेल्थ के प्रति सचेत रहें और कराएं, और डरिए ना। जैसे मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत, वो प्रैक्टिकल भी हैं, बोलते हैं डर नहीं, तो डरना नहीं चाहिए। मैं बहुत डर रही थी, अंदर जाते जाते भी मुझसे बातें कर रहे थे। जब मुझे वो एंजियोग्राफी की मशीन में रखा गया, इधर से उधर लगाया गया, वो कह रहे कुछ नहीं होगा आपको, यहाँ से सुन कर दे जाएंगे। यहाँ पे अभी भी मेरा ये नीला है, देखिए हाथ, अभी भी मेरा ये हाथ यहाँ पे नीला है। यहाँ से एंजियोग्राफी हुई थी, यहाँ से डालते हो थोड़ा सा सुन हो जाता है, एकदम चीज़ जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है उससे थोड़ा सा पेन और होता है। पर जितना मैं डर रही थी उतना नहीं था, पर डर तो लगता ही है भैया बहुत। मेरी तो रो रो के हालत खराब हुई थी, शिवरिंग हो रही थी। मैं वहाँ पे सब बोल रहे थे ऐसे डरो मत, पर यह है कि डर नहीं होता, एक बार डर नहीं करना है। वो एंजियोग्राफी से पता तो चला कि क्लियर है मामला, ठीक है। मैं वही सोच रही हूँ, वो अंकल ईसीजी कराया, उनका नॉर्मल आया। अगर वो एंजियोग्राफी कराए होते तो वो बच जाते, क्योंकि उनको मैं रोज़ देखती थी। वो जब गए तो मैं बहुत रो गई थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा। तो मैं वैसे ही डर चुकी हूँ। मेरे अभी जेठ जी भी बहुत छोटी उम्र में 60 के भी नहीं हुए, चले गए थे। उसके 3 महीने बाद मेरी सासू माँ भी ख़त्म हो गई। फिर वो डर सा बन गया, मरने से डर नहीं लगता, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लगता है, अपने आप से नहीं लगता डर कि बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड को भी कौन देखेगा, अभी उम्र ही क्या है। तो कल जब उस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला बीबी कंटेंट्स की खबर सुनी तो मेरा दिल दहल उठा, और मैंने सोचा कि मैं भी आपको ये वीडियो शेयर करूं और आप लोग अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें और टेस्ट ज़रूर कराएं। हल्के में ना लें अपनी हेल्थ को, प्लीज़ गाइस। सबको अवेयर रहना चाहिए। आजकल ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता।
अभी क्या है, कल क्या है, रात में क्या है और सुबह क्या है। तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल के क्लिप्स दिखाती हूँ, देख लीजिए। क्या हुआ? क्या बोले बाबू? देखिए एंजियोग्राफी के लिए जाते हुए पेशेंट काफी खुश नजर आ रहे हैं। बड़ा चौड़े पड़ रहे हैं मेरे, मुझे ही पता है, दोनों हजारे में लगे हुए हैं। अंदर से चौड़े पड़ रहे हैं पेशेंट के। हम खुफिया रास्ते से 3 hours later. गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे भाई ने वीडियोस ली थी, तो वो ये वीडियो हैं आफ्टर एंजियोग्राफी। तो जब मेरी एंजियोग्राफी हुई थी तो यहाँ पे एक हाथ पे मेरा कैनुला लगा था और दूसरे हाथ पे जिस पे पट्टी बंधी हुई है तो कैनुला लगा था। जिस हाथ पे पट्टी दिखाऊंगी वहाँ से मेरी एंजियोग्राफी हो रखी थी और पूरा हाथ मेरा सूजा हुआ था। तो देख सकते हैं आप मुझे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ सबसे बड़ा गिफ्ट है, उसका ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप भी, कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, कभी भी उस मेरा चाहे यूट्यूब में देखे, फेसबुक पे देखे, इंस्टाग्राम पे देखे, कोई भी मेरे वीडियो देखे, तो प्लीज़ एक बार अपने लिए हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए, ज़रूर कराइएगा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे पूरी तरह जीने के लिए सेहत उससे भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी है। सेहत को फिट रखना। उसके आ, उसके 4-5 दिन बाद मैं दोबारा हॉस्पिटल गई, क्योंकि जब मेरी एंजियोग्राफी हो गई थी उसके बाद अगेन उन्होंने मेरा ब्लड लिया और मेरी जांचों के लिए कि आगे कोई प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से पता नहीं 1 हफ्ते बाद ही बुलाया होगा, मुझे याद नहीं है, 4-5 दिन बाद, हाँ 4-5 दिन बाद मैं दोबारा इंद्रेस गई। दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे ट्यूसडे को गई थी मैं। तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट्स आई, तो वो रिपोर्ट्स भी मेरे भगवान की दया से, पितृदेवों के आशीर्वाद थी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर बोले उस टाइम तो तुम्हारा सारा पॉजिटिव था, अभी ठीक है। उन्होंने उस टाइम जब मेरी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी तब मेरे को एक इकोस्प्रिन गोल्ड लगाई थी कि जाते ये खानी है। फिर जब एंजियोग्राफी नॉर्मल हुई तो उन्होंने बीपी का, मेरा बीपी बढ़ा हुआ था तो बीपी की दी। फिर जब मैं एक हफ्ते ही समझ लो, 4-5, हाँ 1 हफ्ते बाद में जब दोबारा गई तो उन्होंने कहा ये दवाई भी नहीं खानी, कोई भी दवाई नहीं खानी, आप जो थायराइड के खा रही वो खानी है और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रा ज़रूरी कराना था, इससे आपका ये क्लियर तो हो गया। उस टाइम तो सारा ही पॉजिटिव था तो मैं तो करवाऊँगी ना वो चीज़ जो पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे ये तो पता चलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मैं जब बाहर आई, जब मैं उस टाइम गई थी और फिर जब मैं बाहर आई उसके बाद का भी मैं क्लिप डालूँगी कि उस टाइम मेरी कितनी खुशी थी अब अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलते हुए चेहरे पर। तो यही था मेरा मोटो कि सब अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन मकसद यही था, यही मेरी बात को जो मैंने शेयर किया कल, जो मैंने उस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की खबर सुनी उससे मेरा मन बहुत दहल गया था और मैंने अपनी बातों को आपके सामने शेयर किया। छोटी सी जो मेरी क्लिप्स थी जो मेरे पास थी उसको भी मैं अपने इस वीडियो में ऐड करूँगी। फिर उसके बाद जब मैं 1 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट लेने गई उसके बाद की जो मेरी खुशी था, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और मैंने अपनी हेल्थ के हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स जो भी है, इतनी अस्त व्यवस्था बहुत फैल गई थी, मैं बहुत पूरा घर मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बहुत वो हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये मैंने सब शेयर किया। तो ये मेन मैंने इसलिए शेयर किया कि 40 से ऊपर अगर आप हैं तो आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होएं
और हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, ज़रूर। और इस चीज़ से ना डरें। जैसे मैं भी बहुत डर रही थी, अगर एंजियोग्राफी होती भी है तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं, आपका अंदर का क्लियर तो हो जाएगा। ईसीजी, ईको और एक जो ट्रेडमिल होता है वो भी कराएं। अगर आपको कुछ भी महसूस हो रहा है तो ये ज़रूर कराएं हेल्थ चेकअप। यही मैं कहना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट में, हेल्थ इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती मैं, अभी बहुत इमोशनल फिर से हो गई हूँ। तो बस मेरा मोटो यही है अपना वीडियो डालने का कि आप सब लोग हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। ये ना समझें कि ये ऐसी है, गैस का दर्द भी ना समझें ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। आज कुछ पता नहीं चल रहा, आज हैं कल हैं। हम बादाम भिगाते हैं रात में, पता चल रहा है हम कल वो खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। तो वक्त का कुछ नहीं है, पर ये है कि मतलब ऐसा हम ये सोचते हैं कि भैया कोई भरोसा ही नहीं है तो हम आगे की कल्पना करना भी छोड़ दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। हम डर के मारे आगे की कल्पना भी करना नहीं छोड़ सकते हैं। पर ये है कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ भी लगे, दर्द हो रहा, कुछ भी हो, सीने में जलन हो, कुछ भी हो, तो ईसीजी पे डिपेंड मत रहना। आगे ईको भी कराना, टीएमटी भी कराना, और हो सके अगर डॉक्टर बोलता है एंजियोग्राफी कराने के लिए तो उसमें डरना नहीं है, करानी है। क्लियर तो हो जाएगा, डर तो निकलेगा। भगवान की दया से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और इस भाग दौड़ में और इस चीज़ से तो मैं जान गई हूँ कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मेरी मम्मी भी एकदम गई है तो वो लोग हिस्ट्री भी बोलते हैं कि हिस्ट्री होती है, ये भी मैंने डॉक्टर को बताया था। तो भगवान जाने, ये चीज़ें मैं समझती कुछ भी नहीं हूँ, तो एक डर का रहता है। बस आपसे ये निवेदन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो चेकअप ज़रूर कराएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे दगड़ियों और मेरे प्यारे दोस्तों, तो यन वे छो मेरा दगड़ी जो मैंने आपते दिखाई। तो ये मैंने वीडियो कैप्चर करी थी। और फिर जो ये सीन है ये आफ्टर एंजियोग्राफी के एक हफ्ते बाद मेरी कुछ रिपोर्ट्स और टेस्ट हुए थे, वो रिपोर्ट मैं लेने इंद्रेश दोबारा गई। तो ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा था कि अपनी रिपोर्ट लेके आओ जहाँ आपकी एंजियोग्राफी हुई थी। तो यहाँ मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, जहाँ लोगों को स्टंट वगैरह डलते हैं जब एंजियोग्राफी वैसे आती है पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके बाहर आई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई दवाई नहीं खानी है, मज़े से जाओ, आराम करो, हेल्दी खाना खाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड मजाक कर फाइनली हम जंग जीत ली हमने। पहले मैं कैसे रोती भी जा रही थी, अब मैं हंसती भी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे, कह रहे थे चल अब तेरे को जूस पिलाता हूँ, तेरा काफ़ी खून कम हो गया है। तो बस सब कुछ ठीक निकला, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, दिल मेरा हल्का हो गया और मन में मेरा सुकून हो गया। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी कि सेहत को नज़रअंदाज मत करिए, टाइम पर चेकअप कराइए, खुद का ध्यान रखिए। और जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ वैसे ही आप भी स्वस्थ और खुश रहिए। टेक केयर और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय माय वीडियोस।